नमस्ते। स्विफ्ट में एक काफ़ी पावरफुल फीचर है जिसके बारे में हर डेवलपर को पता होना चाहिए। हाँ, बात हो रही है प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर्स की। चलिए इसको आज आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, एक सिचुएशन है, आपके कोड में एक प्रॉपर्टी की वैल्यू बदल रही है और आप चाहते हैं कि जैसे ही वो बदले तुरंत कोई एक्शन ट्रिगर हो जाए। कैसे करेंगे? ये एक बहुत ही कॉमन चैलेंज है जो हम सब फेस करते हैं। तो इस प्रॉब्लम का स्विफ्ट के पास एक बहुत ही एलिगेंट, एकदम बिल्ट इन सोल्यूशन है और उसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर्स। बेसिकली ये कोड के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं जो बस एक ही काम करते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू में होने वाले बदलाव पर नजर रखना। तो इसके दो मेन प्लेयर्स हैं, विल सेट और डिड सेट। इन्हें एक टीम की तरह समझ लीजिए जो वैल्यू बदलने पर एक साथ काम करते हैं। तो इनका काम क्या है? सिंपल है। विल सेट, जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वैल्यू के सेट होने से ठीक पहले रन होता है। ये हमें बताता है कि हे, नई वैल्यू ये होने वाली है। और डिड सेट वो वैल्यू बदल जाने के ठीक बाद रन होता है और बताता है कि ओके, पुरानी वैल्यू ये थी। एकदम बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन है। ठीक है, थ्योरी तो आसान लग रही है ना? पर असली मजा तो कोड को एक्शन में देखने में है। चलिए एक रियल एग्जांपल से देखते हैं कि ऑब्जर्वर्स असल में काम कैसे करते हैं। ओके, तो इमेजिन कीजिए हमारे पास एक सिंपल सी काउंटर क्लास है। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है काउंट। हम इस काउंट पर ही अपने ऑब्जर्वर्स लगाएंगे। अब सबसे पहले हम इसकी वैल्यू सेट करते हैं। मान लीजिए counter.count इक्वल्स टू 5। और देखिए, जैसे ही हमने वैल्यू सेट की, सबसे पहले कौन चला? विल सेट। इसे पता चल गया कि नई वैल्यू 5 होने वाली है, तो इसने प्रॉपर्टी अपडेट होने से पहले ही अपना मैसेज प्रिंट कर दिया, अबाउट टू चेंज काउंट टू 5। अब जैसे ही वैल्यू असल में 5 हो गई, डिड सेट की बारी आई। उसे अभी भी पुरानी वैल्यू याद थी जो शुरू में 0 थी, तो उसने रिपोर्ट किया चेंज्ड काउंट फ्रॉम 0 टू 5। कितना साफ साफ दिख रहा है कि चेंज हो चुका है। चलिए कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए इस प्रोसेस को एक बार और करते हैं। इस बार हम वैल्यू बदलकर 10 कर देते हैं। counter.count इक्वल्स टू 10। देखते हैं अब क्या होता है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। फिर से सबसे पहले विल सेट रन हुआ। इस बार इसने बताया कि हे, काउंट अब 10 होने वाला है क्योंकि अब नई न्यू वैल्यू 10 है। और फाइनली डिड सेट ने अपना काम किया। इस बार इसकी ओल्ड वैल्यू क्या थी? हाँ, 5। तो इसने प्रिंट किया चेंज्ड काउंट फ्रॉम 5 टू 10। बस यही है इसका पूरा साइकिल, सिंपल एंड पावरफुल। तो अब जब हमने इसको लाइव एक्शन में देख लिया है, चलिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उनका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये 4 पॉइंट्स दिमाग में बैठा लेने हैं। पहला, विल सेट हमेशा अपडेट से पहले चलेगा। दूसरा, डिड सेट हमेशा अपडेट के बाद चलेगा। तीसरा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नेम्स न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू होते हैं। और चौथा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ स्टोर्ड प्रॉपर्टीज पर काम करते हैं, कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज पर नहीं। इसको जरूर याद रखिएगा। तो सवाल उठता है कि इन सब का फायदा क्या है? देखिए, प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर से कोड बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। सोचिए, यूआई को अपडेट करना है या किसी डेटा को वैलिडेट करना है या सिंपल लॉगिंग करनी है। इन सब कामों के लिए ये एकदम साफ सुथरा और एलिगेंट तरीका है। कोड पढ़ने और मेंटेन करने में भी आसान हो जाता है। और अब एक आखिरी सवाल जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अपने प्रोजेक्ट्स को देखिए और सोचिए, ऐसी कौन सी जगह है जहां विल सेट और डिड सेट का इस्तेमाल करके कोड को और बेहतर और ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। इस फीचर को सही जगह इस्तेमाल करना ही एक अच्छे डेवलपर की निशानी है।